बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार रंगीन सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, खाने में इससे ज़्यादा ही लजीज होती है। बहुत ही स्वीट, क्रीमी और कलरफुल कस्टर्ड सेवइयाँ भी इसे आप कह सकते हैं। अगर आपको कस्टर्ड पसंद है तो आप कस्टर्ड की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने जेली भी ऐड की है, जिसे बच्चों के अलावा बड़े भी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है, आधा किलो मैंने गाय का दूध लिया है, 2 पैकेट ऑल पर्स के लिए हैं। दूध को अच्छे से बॉयल आने तक हम इसे उबालेंगे। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम 1 पैकेट रंगीन सेवइयाँ लेंगे। रंगीन सेवइयाँ यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। फिर यहाँ पे मैंने 5 से 6 इलायची ली है, जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है और इसे मैं दूध में ऐड कर दूंगी। किसी भी मीठे में या फिर डिज़र्ट रेसिपी में इलायची का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इलायची ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। फिर इसके बाद 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। दूध को हमें हल्की आंच पे उबलने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने 1 पैकेट वनीला कस्टर्ड लिया है और 1 पैकेट जेली ली है। जेली आप कोई सी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। हाफ कप दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अलावा 1 पैकेट रंगीन सेवइयाँ, जिसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फिर इसके बाद उबलते हुए दूध में हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इसका तरीका यह है कि एक हाथ से हम चमचा चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से कस्टर्ड ऐड करते रहेंगे और इसे हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, हल्के हल्के कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर इसी दौरान रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इसे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद हमें हल्की आंच पर मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, वरना सेवइयाँ नीचे बैठ जाएंगी और चिपक जाएंगी। आधा ढकना ढककर हम इसे धीमी आंच पर छोड़ देंगे ताकि सेवइयाँ हल्की आंच पर गल जाएं। दूसरी साइड हम जेली रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पतीली में 2 कप पानी ऐड किया है। पानी को अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम जेली ऐड कर देंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जेली को मैंने चेक किया तो वो हल्की हल्की सी चिपकने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि जेली आपकी बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह हम सारी जेली एक बोल में निकाल लेंगे और 6 से 7 मिनट पंखे के नीचे रख देंगे ताकि जेली हमारी अच्छे से जम जाए। सेवइयों को पकते हुए हम इसी दौरान इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। 7 मिनट के बाद जेली जो है वो हमारी अच्छे से जम चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने जेली को काट लिया है और ये देखिए, जेली की कटिंग होने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। जेली को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। सेवइयों को पकते हुए यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलीशियस सेवइयाँ बनकर यहाँ पे हमारी रेडी हैं। आपका जब भी मीठा खाने को दिल चाहे तो आप झटपट से ये कस्टर्ड सेवइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी है ये। मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। और ये देखिए, मैंने इसे डिश में सर्व कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा ठंडा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगता है। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो आप इसी तरह की रेसिपी बना के उन्हें हैरान कर दें। जेली ऐड करने के बाद बच्चे सेवइयाँ कस्टर्ड बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और साथ साथ आप भी इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।